देश में इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोग जूझ रहे हैं। हालांकि पूरा समूचा विश्व इस बीमारी से परेशान है, लोग करा रहे हैं। लेकिन इस वैश्विक महामारी के बीच में कई ऐसे ऑफिसर्स हैं, कई ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय हैं बलरामपुर के एसपी देवरंजन वर्मा जी। स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास प्रोग्राम में। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपका जो जिला है, जहां पे आप इस समय एसपी हैं, वो नेपाल के बॉर्डर पे है वो जिला, और सबसे ज्यादा जो बताया जा रहा है कि जो खतरा है वो बाहर से आने वाले लोगों से, जो बॉर्डर पार से लोग आए हैं या फिर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। कैसे आपने इसको मैनेज किया है? आपके यहाँ कोरोना की संख्या भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, आपने सबको रोक के रखा है, कैसे कैसे आपने मैनेज किया इसको? देखिए, बलरामपुर के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। बलरामपुर जिला एक तो नेपाल बॉर्डर का जिला है, और दूसरा बलरामपुर जिले की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ पर बहुत अधिक उद्योग धंधे नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों में से आता है, तो इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोग अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में काम करने के लिए जाते हैं। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के हर तरफ एक चर्चा और एक तरफ एक तरीके से हम कहें अफरा तफरी सी मची है, तो जो नेपाल सीमा की जो बात है, उसमें हम लोग को थोड़ा सा लाभ ये मिलता है कि बलरामपुर की जो 82.5 किलोमीटर की सीमा नेपाल से मिलती है, वो उसमें ज्यादातर स्थानों पर जंगल है या पहाड़ है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी मात्र एक कोयला पास एक जगह है, वहां से थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी है, बाकी यहाँ से कोई कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है। तो इस वजह से नेपाल की तरफ से लोगों का आना या यहाँ से नेपाल के लोगों की तरफ लोगों का जाना काफी कम होता है, तो उस तरफ से हमको ज्यादा समस्या नहीं आई है। लेकिन जो प्रवासी जो श्रमिक थे, जो बलरामपुर से बाहर गए थे काम करने के लिए, वो बहुत ही बड़ी तादाद में लौटे हैं। और हम लोगों का जो एक आइडिया है, तो 1 लाख से ऊपर लोग हैं जो वापस आ चुके हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सभी जगह से। तो इसलिए बड़ी ही हम लोगों के लिए डिफिकल्ट स्थिति थी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो संक्रमित होंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कई स्तर से स्ट्रेटेजी अपनाई। सबसे पहला तो ये था कि अवेयरनेस, कि जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को ये अवेयर किया जाए कि जो शासन का मेडिकल टीम का निर्देश है कि बाहर से आए हुए लोग कम से कम 14 दिन के लिए हाउस क्वारंटीन रहेंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, उनको हाउस क्वारंटीन किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने, लोग जो हाउस क्वारंटीन किए गए हैं वो अपने घरों में ही रहें, इसके लिए हमने 13 थानों में हम लोगों ने 75 क्वारंटीन मॉनिटर्स टीमें गठित की। यानी कि 75 मोटरसाइकिलों पर 2-2 कांस्टेबल्स इनको बैठाया गया, इनके क्षेत्र बांट दिए गए, और ये सुबह से लेकर के शाम तक घूम घूम करके जिन लोगों को हाउस क्वारंटीन किया गया था उनकी निगरानी करते थे, ये सुनिश्चित करते थे कि ये लोग घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही जितने भी लोग घरों से बाहर निकले, जिन्होंने हाउस क्वारंटीन का उल्लंघन किया और हम लोगों को उसकी सूचना मिली, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने काफी FIR लिखी है, और अभी तक लगभग 3000 लोगों के खिलाफ हम लोग FIR लिख चुके हैं जिन लोगों ने हाउस क्वारंटीन का उल्लंघन किया। इसके साथ जो जागरूकता के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, हमारी 13 मुनादी टीमें थी जो 13 लाउड हेलर के साथ में घूम घूम करके कोरोना के संबंध में जागरूकता फैलाती थी। उनकी टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है। आज की डेट में हमारी 55 मुनादी टीमें चल रही हैं जो गांव-गांव में, मोहल्ले में जाकर के कोरोना के संबंध में लाउड हेलर पर मुनादी करके लोगों को जागरूक कर रही है। तो जागरूकता और इन्फोर्समेंट, ये दोनों तरीकों का हम लोगों ने बड़े ही व्यापक रूप से इसको अपनाया, और इसी की वजह है कि हम लोगों को काफी हद तक सफलता मिली है कोरोना फैलाव रोकने में। सर, एक दूसरा सवाल है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, ये देखा जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, हीनियस क्राइम कई हुए हैं। आपने ये कोरोना से लोगों को जागरूक करना, कोरोना से लोगों को बचाना और उसके बाद कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना, ये सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज की? इसके लिए आप लोगों को जानकारी होगी कि पुलिस विभाग में एक बीट सिस्टम चलता है, और जनवरी के महीने में DGP ऑफिस से एक नया सर्कुलर आया था बीट सिस्टम के ऊपर। उसमें बीट सिस्टम में काफी सारे चेंजेस किए गए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि चूंकि कोरोना संक्रमण की सारी चीजें चलने लगी,
तो उस वजह से फोर्स हमारी काफी डाइवर्ट हो गई और उस चीज पे ज्यादा काम नहीं किया जा सका। लेकिन पिछले 10-12 दिन पे हम लोगों ने बीट सिस्टम पे काम करना शुरू किया, और विशेष तौर से तब जबकि काफी बड़ी संख्या में बाहर के प्रदेशों और जिलों से लोग वापस लौटे हैं। इनमें बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे, तो अपराध बढ़ने की पूरी संभावना थी। उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने बीट सिस्टम के ऊपर फोकस किया, और आज की डेट में हमारे जनपद में 13 थानों में 137 बीटें हैं, और इन 137 बीटों पर 137 बीट पुलिस की टीमें तैयार की गई हैं, जो मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं। 137 मोटरसाइकिलों पर ये लोग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। जो भी बैंक पढ़ रहे हैं, डाकघर पढ़ रहे हैं, पेट्रोल पंप पढ़ रहे हैं, सराफा दुकानें पढ़ रही हैं, वहां करके ये चेकिंग करते हैं। इसके अलावा इनके क्षेत्र में जितने भी क्रिमिनल रह रहे हैं, खासतौर से वो क्रिमिनल जो सक्रिय हैं और जो पेशेवर हैं, यानी कि जो अभी अपराध कर रहे हैं और पेशेवर जिनका पेशा है, उससे अपराध करना इनका पेशा है, इन लोगों के घरों पर जाकर के उनकी निगरानी ये करते हैं। इसके साथ ही बीट के क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का विवाद है, भूमि संबंधी विवाद हुआ, रास्ते का, मकान का, दुकान का, तो इसके संबंध में ये बीट सूचनाएं भी संकलित करके अपने एसएचओ को बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के विवाद की सूचना आ रही है। तो बीट के संबंध में जितनी अलग अलग जो कार्रवाई करनी होती है एक बीट आरक्षी को, वो ये सभी बीट ऑफिसर्स के द्वारा की जा रही है। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये जो हमारी 137 मोबाइल मोटरसाइकिल टीमें जो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक अपने क्षेत्रों में भ्रमण करती रहती हैं, इनकी वजह से हमको क्राइम कंट्रोल करने में, और अगर कहीं हमको लॉ एंड ऑर्डर में फोर्स की आवश्यकता है तो तुरंत फोर्स को मोबिलाइज करने में हम लोगों को बड़ी हेल्प मिली है। तो यही प्रक्रिया को हम लोग अभी और इसको कंक्रीट कर रहे हैं। इसमें और अच्छे से उन लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे बीट का काम करना है। तो जो डीजीपी साहब का नया सर्कुलर था, उसके आधार पे जो बीट सिस्टम में मॉडिफिकेशन किया है, उसकी वजह से हम लोग को क्राइम कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सर, एक अंतिम सवाल आपसे है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि आपके बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि लॉकडाउन के पहले आपने वीडियोस वायरल करके इस तरह से करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी, जिस समय कि हमको ये लग रहा है कोरोना ने देश में पूरी तरह से अपना वो नहीं फैलाया था, कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस समय ही आप एक्टिव हो गए थे और सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल आपने किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। ये प्लानिंग कहाँ से दिमाग में आई कि हमको अभी से लोगों को अवेयर करना है, इनको किसी तरह से कोरोना से बचाना है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ऐसा था कि कोरोना के बारे में जो कार्रवाई की गई, जैसे सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया, फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन इसके बारे में जो शासन से निर्देश आते थे ये काफी पहले से आना शुरू हो गए थे। इनफैक्ट होली के टाइम पर ही ये हो गया था कि कोई शुरू से ही निकाला जाएगा, लोग इकट्ठा नहीं होंगे क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने प्रिवेंटिवली लॉकडाउन से पहले ही हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम लोग कम से कम लोगों को जागरूक करें। तो जागरूक करने के कई तरीके अपनाएं। सबसे पहला तरीका तो ये था कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोरोना से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरतनी है, इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार जनता के बीच में किया जाए। तो इसमें काफी सफलता मिली। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इसके अलावा न्यूज चैनल और अखबारों के माध्यम से हम लोग अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में काफी सफल रहे। फिर दूसरा तरीका हम लोगों ने ये अपनाया कि हर एक थाना क्षेत्र में जहां पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, बाजारें थी, जहां पर मोहल्ले थे, जहां पर लोग ज्यादा जमा होते थे, वहां पर लाउड स्पीकरों और साउंड बॉक्सेस के माध्यम से हम लोगों ने ऑडियो अपील तैयार की, जिसमें कोरोना के संबंध में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही जो हमारे सरकारी वाहन है, यानी कि थाने की जीप है, यूपी 112 के वाहन है, प्लस कई सारे प्राइवेट वाहनों को लेकर के भी उन पे भी साउंड बॉक्स बांध करके हम लोगों ने कोरोना की जागरूकता की जो अपीलें थी वो हर तरफ प्रसारित की। तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑडियो क्लिप्स को अलग अलग स्थानों पे प्रचारित करवाने के माध्यम से, और तीसरा तरीका हम लोग का था मुनादी के माध्यम से। कोरोना की में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मुनादी तैयार की, और जनपद में हमारी जितनी भी मुनादी टीमें थी वो सभी घूम घूम करके अलग अलग गांव में, मोहल्ले में लाउड स्पीकर, लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को मुनादी करके बताती थी कि आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। तो शुरुआत में हम लोगों का फोकस यही था कि कोरोना के संबंध में जब हम लोगों को शासन से कोई विस्तृत दिशा निर्देश लॉकडाउन के संबंध में मिलेगा, उससे पहले ही कम से कम हम लोग
प्रचार प्रसार के माध्यम से, ऑडियो क्लिप के माध्यम से, मुनादी के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को कम से कम कोरोना के बारे में हम लोग जागरूक कर दें, कि ताकि लोग पहले से ही इसको लेकर के सतर्क हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ये थे बलरामपुर जिले के एसपी देवरंजन वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो कोरोना में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है लोगों की मदद करने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत, एक नए कोरोना वॉरियर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।